हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा आज व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक कक्षा 12 क्लास से दिनांक 29/9/2020 में आपका जो लेसन चल रहा है 10वां लेसन अनुबंध वैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चाएँ करेंगे। तो साहब आपके जो 14 पॉइंट इससे पहले 14 पॉइंट आपको करवा दिए गए हैं और 14 पॉइंटों के बारे में जो है चर्चाएँ का अपन कर चुके हैं कि 14 पॉइंट कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चाएँ पहले हो चुकी है। अब आपके सामने जो चर्चाएँ हैं 15वां जो पॉइंट है वो देखिए क्या है। 15वां पॉइंट जो है वो है गारंटी अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं। गारंटी अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। गारंटी का ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की गलती की दशा में तीसरे व्यक्ति के वचन के निष्पादन करने का दायित्व को पूरा करने का वचन देता है, उसे जो गारंटी अनुबंध के नाम से जाना जाता है। वो गलती होने की दशा में तीसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और तीसरा व्यक्ति वचन देता है, निष्पादन करता है या दायित्व को पूरा करने का वचन देता है, वो गारंटी कहलाती है। मैंने एक आमने सामने के दो व्यक्तियों के बीच में जो तीसरा मीडिएटर होता है वो गारंटी लेता है, वो ही गारंटी लेता है और वो जो है वचन देता है या दायित्व पूरा करने का जो है निर्णय करता है या वचन देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वह व्यक्ति जो गारंटी और जमानत देता है प्रतिभू कहलाता है। तो इसमें देखिए वह व्यक्ति जो गारंटी या जमानत देता है वह प्रतिभू कहलाता है, हमारी जिम्मेदारी उसकी होती है। और जिसे गारंटी या जमानत दी जाती है उसे ऋणदाता कहा जाता है। वह जिसकी गारंटी दी जाती है उसे मूल ऋणी कहा जाता है। तो गारंटी अनुबंध संबंधी मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, गारंटी अनुबंध में प्रतिभू द्वारा जो भी गारंटी दी जाती है वह मूल ऋणी की प्रार्थना पर दी जाती है। जो मूल ऋणी होता है उसकी प्रार्थना पर ये गारंटी दी जाती है। अगला जो है इसमें प्रमुख दायित्व मूल ऋणी का ही माना जाता है और यदि मूल ऋणी वचन पूरा नहीं करता है तो प्रतिभू को ही जिम्मेदार माना जाता है। गारंटी का अनुबंध मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। गारंटी का जो अनुबंध है वो मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, मौखिक में भी दिया जा सकता है और लिखित में भी दिया जा सकता है। चौथा है गारंटी में प्रतिभू का दायित्व गौण या सहायक रहता है। गारंटी में प्रतिभू का दायित्व गौण और समान रहता है। प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर गारंटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर गारंटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर गारंटी अपने आप समाप्त हो जाती है। यदि गारंटी अनुबंध में प्रतिभू को बिना जानकारी दिए बिना मूल ऋणी ऋणदाता को प्रतिभू के लिए कहता है तो वह प्रतिभू जिम्मेदार नहीं होता है। और यदि कोई प्रतिभू पागल हो जाता है तो वह दायित्व से मुक्त माना जाता है। इसलिए आज के लेसन में जो है 15वां पॉइंट जो वो आपको पढ़ाया गया है और 15 पॉइंट के बारे में जानकारी दी गई है कि गारंटी किसे कहते हैं, गारंटी कहाँ दी जाती है, तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। गारंटी का ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की गलती की दशा में तीसरा व्यक्ति जो है उसका वचन देता है या निष्पादन करने का दायित्व पूरा करने का वचन देता है और तीसरा व्यक्ति कहलाता है। वो कौन सा व्यक्ति कहलाता है? तीसरा व्यक्ति कहलाता है। गारंटी अनुबंध में प्रतिभू जो भी गारंटी दी जाती है वह मूल ऋणी की प्रार्थना पर दी जाती है, वह मूल ऋणी की प्रार्थना पर ही दी जाती है। इसे मुख्य दायित्व से मूल ऋणी का ही माना जाता है और यदि मूल ऋणी वचन पूरा नहीं करता है तो प्रभुत्व की जिम्मेदारी मानी जाती है। गारंटी का अनुबंध मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। गारंटी में प्रतिभू का दायित्व गौण और सहायक भी रहता है, गौण और सहायक के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर गारंटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यदि गारंटी अनुबंध में प्रतिभू को बिना जानकारी दिए बिना मूल ऋणी ऋणदाता को प्रतिभू के लिए कहता है
तो प्रतिबिंब जिम्मेदार नहीं होता है, प्रतिबिंब कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यदि कोई प्रतिबिंब पागल हो जाता है तो वह दायित्व से मुक्त माना जाता है। अगर पागल हो जाता है तो वह दायित्व से मुक्त माना जाता है। तो देखिए, आज आपके जो वैधानिक नियम में जो है वो आपके 15वां जो पॉइंट है वो गारंटी संबंधी अधिनियम है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की है कि गारंटी संबंधी अधिनियम किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा की है। तो जो गारंटी अधिनियम संबंधी जो है मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है कि गारंटी अधिनियम नियम क्या है और ज़मानत क्या है, ज़मानत किसके द्वारा दी जाती है आदि की चर्चा है मैंने आपके सामने की है। और ये भी बता दिया कि कौन कौन सी शर्तें होती है, कौन कौन से नियम होते हैं जो गारंटी के में माने जाते हैं। तो पहला, ये गारंटी के नियम के बारे में चर्चा की जा चुकी है। और नंबर 2, जो इसमें पूरे दायित्व है उसको भी पूरा किया जा सकता है। मौखिक लिखित हो सकता है या गौण और सहायक भी हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है यदि गारंटी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छी तरह से बता दी गई है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आपकी किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पॉइंट जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं। किताब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर करवा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। इसलिए अगर फिर भी कोई समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आप मेरे से संपर्क करके आपकी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसलिए आज 29/9/2020 को जो आपका टॉपिक है वो गारंटी अनुबंध अधिनियम वैधानिक नियम के बारे में मैं चर्चा की थी। और ये लेसन आपका जो है करीबन जो है पूरा होने को आ रहा है। 17वां जो टॉपिक है वो मैंने आपको पूरा करवा दिया, जो है गारंटी संबंधी अधिनियम जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे अगले पॉइंट जो है आगे की क्लास में करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।